हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की हिंदी की बुक जिसका नाम है भाषा माधुरी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है राजू का सपना। तो ये केवल राजू का सपना नहीं है, बल्कि जितने भी आप लोग छोटे बच्चे हो ना, सब का सपना, यहाँ तक कि बड़ों का भी ये सपना है। कौन सा सपना? चलो ये तो हमें स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो उससे पहले हम लोग नए शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द है आदतें। आदत का मतलब होता है हैबिट, है ना। आपकी क्या आदत है कि आप हर रोज़ सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, है ना। आप ऐसा तो नहीं कि दोपहर में ब्रश कर लिया या फिर मन किया तो शाम को ब्रश कर लिया। आपकी क्या आदत है? आप सुबह सोकर उठते हो, सबसे पहले ब्रश करते हो। तो ये भी एक आदत है। दूसरा शब्द है महीना। महीना कहते हैं मंथ को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है? ये सब है मंथ। मंथ को ही हिंदी में कहते हैं महीना। तीसरा शब्द है जादू। जादू का मतलब मैजिक, है ना, जिसके बारे में हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। और चौथा शब्द है छड़ी। छड़ी का मतलब होता है स्टिक। और जो लास्ट शब्द है वो है समझदार। समझदार का मतलब, जैसे आप एक समझदार बच्चे हो। कैसे हो समझदार? क्योंकि आप टाइम पे पढ़ाई करते हो, टाइम पे आप अपना खाना खाते हो, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, तो हुए ना समझदार। बिल्कुल। चलिए अब कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर राजू का सपना क्या है ना। तो छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। तो आपकी तरह ही वो दूसरी क्लास में पढ़ता था, क्लास 2 में। कौन? राजू। देखो यहाँ पे ये जो बच्चा है यही है राजू। ये क्लास 2 में पढ़ता है आपके जैसा ही। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता तब छुट्टी कर लेता। वह अपनी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर नहीं रखता। उसके माता पिता इनकी इन आदतों से बहुत तंग थे। तो राजू की क्या आदत थी कि वो टाइम पे नहीं सोकर उठता है, रात को भी लेट से सोता है, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो स्कूल भी नहीं जाता रेगुलर। जब मन करता है तो जाता है, जब मन नहीं करता तो नहीं जाता। तो ऐसा है राजू का आदत। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था। कौन? राजू। राजू सोचता पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता उसके पास ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। अब देखो, राजू आदत तो बहुत गंदी है राजू की, है ना। लेकिन अब वो दिमाग लगा रहा है। उसे लग रहा है कि काश मेरे पास कोई ऐसा छड़ी होता जादू का जिसको घुमाते ही सारा काम हो जाता। एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, ये है परियां। तो राजू जब सो रहा था तो उसके सपने में 3 परियां आई। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? तो परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियाँ हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। तो राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वो हो जाएगा। तो राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, या मुझे दे दो। हाँ भाई, ज़रूरत क्यों ना हो। अब राजू तो एक नंबर का आलसी बच्चा है। उसको ना टाइम से उठना है, ना टाइम से सोना है, ना टाइम से खाना पीना है, ना रेगुलर स्कूल जाना है, ना पढ़ाई करना है। तो ऐसे बच्चे को ही जादू की छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो बच्चे मेहनती होते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं, उनको पता है कि जादू की छड़ी, ऐसी कोई भी छड़ी नहीं होती है जो जादू की छड़ी हो और जिसको घुमाने से सारा काम हो जाए। क्योंकि दुनिया में हर काम आपको आपके मेहनत से ही करना होगा। तो जो समझदार बच्चे होंगे, मेहनती बच्चे होंगे, उसे क्यों ज़रूरत पड़ेगी जादू की छड़ी की? इसकी ज़रूरत तो केवल राजू को और राजू के जैसे दूसरे बच्चों को होगी, है ना। तो 2 परियां राजू को छड़ी देने के लिए तैयार हो गई। तीसरी परी नहीं मानी। तो 2 ने तो 3 परियां आई थी उसके सपने में, उसमें से 2 परियों ने कहा, ठीक है ठीक है, हम तुम्हें अपनी जादू की छड़ी देंगे।
लेकिन जो तीसरी परी थी, एक और जो परी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे मैं नहीं दे सकती, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को देनी चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं, क्योंकि राजू तो आलसी लड़का है। तो इसीलिए तीसरी परी ने बोला कि नहीं, ये हम एक ऐसे बच्चे को देंगे जो मेहनती हो और जो मेहनत करता हो, जो समझदार हो। तो राजू बोला नहीं नहीं, इसमें से एक छड़ी तो मुझे ही दे दो। परी बोली तुम लापरवाह हो। कैसे लापरवाह है वो राजू? क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जाता, कोई भी काम नहीं करता, तो वो लापरवाही है ना, इसके ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। तो तीसरी परी ने राजू को बोला कि तुम्हें ये छड़ी तो नहीं मिलेगी क्योंकि तुम लापरवाह हो और इसका सही इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते हो। राजू बोला मुझे 1 महीने का समय दो। राजू ने कितना समय मांगा? 1 महीने का समय मांगा। अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। तो परी ने कहा वादा? तो राजू ने बोला पक्का वादा। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई है। वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया, मतलब ब्रश किया, नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे, वह तो उठाई से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगा कर पढ़ा। भाई जादू की छड़ी पाने के लिए राजू तो खूब मेहनती हो गया है और अब तो लापरवाह भी नहीं रहा। वो तो खूब समय से सारा काम कर रहा है। उसके मम्मी पापा भी हैरान हो गए कि आखिर क्या हो गया भाई राजू को, राजू इतना बदल गया। उसके मम्मी पापा खुश भी हो गए हैं। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कॉपियाँ संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वह आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। जब उसने 1 महीने का समय मांगा था ना परियों से कि मुझे 1 महीने का समय दे दो, मैं देखो पूरा बदल जाऊंगा, फिर आप मुझे जादू की छड़ी दे देना। लेकिन क्या हुआ ना कि जब वो 1 महीना लगातार अपना सारा काम सही से करने लगा तो उसे ये समझ में आ गया कि जादू की छड़ी कोई असली की छड़ी नहीं होती है, बल्कि यही है, मेहनत की छड़ी है। जादू की छड़ी को ही मेहनत की छड़ी कहते हैं। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि तीनों परियां जगा रही है। वो कह रही है उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला आपने मेहनत 1 महीने पहले ही दे दी है। पर परी बोली राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। देखा, जब परियां उसके सपने में फिर से आई और उसे जगाने लगी कि उठो राजू, अब जादू की छड़ी ले लो, 1 महीना तो हो गया। लेकिन राजू इतना समझदार हो गया कि उसने कहा कि आपने तो मुझे 1 महीने पहले ही मेहनत की छड़ी दी है और वही है जादू की छड़ी। तो परियों ने क्या कहा कि राजू तुम तो बहुत समझदार हो। राजू बोला मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली अब कभी मेहनत से नहीं डरना। तो राजू बोला कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई। राजू सब कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। तो ये थी बच्चों राजू का सपना। तो क्या ऐसा सपना आप भी देखते हो कि काश कोई जादू की छड़ी मिल जाता, आप ऐसे छड़ी घुमाते और सारा काम हो जाता? क्या ऐसा रियल में होता है? नहीं होता बच्चों। आपको आपकी मेहनत से ही सारा काम करना होता है ना। जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करोगे तभी वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, है ना, और तभी आपका सारा काम होगा। आप समझदार व्यक्ति बनोगे, आप मेहनती बनोगे, तभी लाइफ में बहुत सक्सेस करोगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक समझदार बच्चे हो, है ना, आप मेहनती बच्चे हो। आपको कोई भी जादू की छड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको तो मेहनत की छड़ी की ज़रूरत है जो आप करेंगे, है ना बच्चों। तो ऐसा अगर सच है तो मुझे कमेंट में करना यस मैम, हमें मेहनत की छड़ी चाहिए, जादू की छड़ी नहीं चाहिए। तो चलिए बच्चों अभ्यास में देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर में है सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है क नंबर, यह छड़ी हमें किसी डैश लड़के को देनी चाहिए। बताइए कैसे लड़के को देनी चाहिए?
तो मेहनती लड़के को देने चाहिए। ये हुआ क नंबर। ख में क्या है, माता पिता उसकी गंदी डैश से तंग थे, आदतों से तंग थे। ये हुआ ख नंबर। ग है, राजू तुम तो बहुत डैश लड़के हो। कैसे लड़के हैं, कैसे लड़के हो, समझदार, है ना। जब राजू ने कहा कि आपने मुझे 1 महीने पहले ही मेहनत की छड़ी दे दी है, तब परियों ने कहा था कि राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। घ नंबर क्या है, राजू जब मन करता क्या कर लेता था, छुट्टी कर लेता था। तो ये हुआ घ नंबर। और अंगा, राजू आज फिर डैश नींद में सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, है ना। चलिए ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, जोड़े बनाइए। बनाइए जोड़े जल्दी जल्दी। दूसरी कक्षा, है ना। 3 परियां, पक्का वादा, गहरी नींद, बड़ा आदमी। हो गया हमारा दूसरा नंबर। चलिए अब तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजू कैसी छड़ी चाहता था, तो राजू जादू की छड़ी चाहता था। राजू पहले कैसा लड़का था, राजू पहले आलसी और लापरवाह लड़का था। राजू ने बदलने के लिए परियों से कितना समय मांगा, 3 महीने का समय मांगा था राजू ने। राजू बाद में कैसा लड़का बन गया, तो बाद में राजू मेहनती और समझदार लड़का बन गया। अंगा, राजू को जो छड़ी मिली उसका क्या नाम है, तो राजू को जो छड़ी मिली उसका नाम है मेहनत की छड़ी, है ना। 4th नंबर में है, अगर आपको जादू की छड़ी मिल जाए तो आप उससे क्या चाहेंगे, कक्षा में बताइए। तो बताइए बच्चों, कक्षा तो यहाँ पे आपका कमेंट बॉक्स ही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको जादू की छड़ी मिल जाए तो आप क्या मांगोगे। क्या आप राजू की तरह ये चाहोगे कि तुरंत छड़ी हिलाया और सारा काम हो जाए, या फिर कुछ और चाहोगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना बच्चों। चैप्टर हो गया है यहीं पे फिनिश, और हम अब वीडियो को करते हैं समाप्त। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों।